एक परिवार की गुलामी के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए इनको तकलीफ। राहुल गांधी या सोनिया गांधी उन पर केस है, हरियाणा में आ जाइए हुड्डा जी पर केस है, यहाँ पर देख लीजिए तो कैप्टन अजय यादव पर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन वो तो एससी वुमेन सीट आ गई, नहीं तो चेयरमैन भी घर से ढूंढ कर लेकर आते, उसको बोलते हैं थोपा हो कैंडिडेट जब एक ही परिवार से आ रहा है। वोट मांगती है वो केंद्र सरकार के नाम पे मांगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। 10 मई को रेवाड़ी नगर परिषद और धावड़ा नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी के 32 वार्डों में टिकट पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। साथ ही चेयरपर्सन की उम्मीदवार विनीता पीपल रेवाड़ी से चुनावी मैदान में है और इस वक्त वंदना पोपली जिला अध्यक्ष वो हमारे साथ में है। उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिताने की। तो अभी कुछ दिन शेष बचे हैं मतदान को लेकर, तो पूरी बातचीत करते हैं क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं और जो विपक्ष उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं उन पर उनका क्या कहना है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका रेवाड़ी अपडेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही कि कुछ दिन शेष बचे हैं, कहाँ तक तैयारी पहुंची है अपनी? देखिए, जहाँ तक अगर मैं चुनावों की बात करूँ, रेवाड़ी नगर परिषद और धारूड़ा नगर पालिका दोनों जगह हमारी जो तैयारी है वो पहले दिन से हम तैयार थे चुनाव के लिए। हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है, हमारे जो लीडर हैं वो सब मिलकर एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक काम किया है, चाहे आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए या प्रदेश में नायब सैनी जी को देख लीजिए, उसी प्रकार से हम एक प्रतिबद्ध होकर चल रहे हैं कि रेवाड़ी नगर परिषद में जो काम होने हैं या आने वाले समय में जो एक पिक्चर दिखनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी की जनता को दिखाई दे रही है कि विकास के कार्य बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ेंगे और अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। उसको लेकर हमारा एक एक कार्यकर्ता ज़मीन पर है, हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। ये सब हमने देखा कि किस प्रकार से कल जो चुनावों के रिजल्ट आए हैं पुडुचेरी में, आसाम में और वेस्ट बंगाल में, वो एक बड़ी जीत है। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है, ये जीत है सुशासन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की। और जनता ने जिस प्रकार से कुशासन का अंत किया है, एक बड़ा मैसेज है ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है। उनका उस चुनाव का जो परिणाम आया उसका असर रेवाड़ी और निकाय चुनाव हरियाणा में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये काम का प्रभाव होता है और काम का प्रभाव वेस्ट बंगाल में पड़ा है और काम के प्रभाव जो है वो भी रेवाड़ी में पड़ेगा। और ये एक जो चेन चली जा रही है, लोगों को ये समझ आता है कि हर तरफ से अगर जीत मिल रही है तो उसके पीछे कारण तो नहीं कि एक परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब का अंत करके जो सरकार हमारी चल रही है, चाहे वो केंद्र में कह लीजिए या हर एक प्रदेश में कर लीजिए, हरियाणा में बात कर लीजिए, और जिस प्रकार से काम हो रहे हैं धरातल पर, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित रहेगी। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन जो विपक्ष है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मामले पर घेर रहे हैं बीजेपी को। टूटी सड़कों की बात हो, जन समस्याओं की बात हो, खासतौर पर नगर परिषद को भ्रष्टाचार का गढ़ पेश किया जा रहा है लगातार, और ये चीज़ें रही है। देखिए, एक एक करके जवाब देती हूँ। सबसे पहले आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बड़ी हैरानी होती है कि जो आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबे रहे वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस की जो टॉप की लीडरशिप है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी है, चाहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी, उन पर केस है। हरियाणा में आ जाइए हुड्डा जी पर केस है, यहाँ पर देख लीजिए तो कैप्टन अजय यादव पर भी तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता पर इस तरह के आरोप लगे हैं? और अगर आरोप लगे या कुछ ऐसा साबित हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? बात यहाँ पर आती है कि कुछ अधिकारी अगर इस तरह का काम करते हैं तो हम उस पर एक्शन लेने का भी काम करते हैं। और मैं तो अनुरोध भी करूँगी कि अगर कोई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, उसकी कोई अगर हमारे को प्रूफ मिलता है, हमारे को जानकारी मिलती है, तो तुरंत हम उन पर एक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ईओ पर भी एक्शन हुआ, जेई पर भी एक्शन हुआ। अधिकारियों ने अगर कहीं पर कोई भ्रष्टाचार किया तो हमने उन पर तुरंत एक्शन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो आपका कैंडिडेट है थोपा हुआ कैंडिडेट है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हो। थोपा हुआ कैंडिडेट किसको कहा जाता है? कि जिसको जबरदस्ती बोल दिया। और यहाँ पर तो सभी लीडरशिप ने मिलकर आपस में डिसाइड किया है और हम शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर, यहाँ पर नीचे रेवाड़ी में हमारी बैठकें हुई और हम सब ने मिलकर ये एक नाम डिसाइड किया है। थोपा हुआ ये जो कह रहे हैं, तो थोपा हुआ तो मैं कहती हूँ कि जब एक परिवार के सदस्यों को ही बार बार बोला जाता है कि जी पिताजी हैं वो विधायक रहे,
उसके बाद उनके बेटे मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, अब उनके बेटे बने विधायक, तो वो तो एससी वुमेन सीट आ गई, नहीं तो चेयरमैन भी घर से ढूंढ कर लेकर आते, उसको बोलते हैं थोपा वो कैंडिडेट, जब एक ही परिवार से आ रहा है। यहाँ पर एक कैंडिडेट को लिया गया है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, पहले नगर परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी है, संगठन से जुड़ी हुई है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, पहले महामंत्री रह चुकी हैं, लगातार ज़मीन पे काम कर रही हैं, पार्षद वो रह चुकी हैं, उसके बावजूद भी इनको थोपा हुआ कैंडिडेट लग रहा है। तो इनको लग रहा है कि कैंडिडेट से कहीं ना कहीं डर है, वो डर निकल रहा है। हमने तो उनके कैंडिडेट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया। इसके अलावा धारड़ा भी सटा हुआ है और धारड़ा में भी बड़ी समस्या, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो गंदे पानी का वहाँ चल रहा है, और एक साथ में ये भी है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे पार्टी ने जो कार्रवाई की है, आपकी पूर्व चेयरपर्सन है धारड़ा के हुए चाहे रेवाड़ी के, उन पे जो कार्रवाई की है उनको बाहर कर दिया अपना पल्ला झाड़ने के लिए, इस तरह से पेश किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं पिछले जो अपनी योजना में। देखिए, सबसे पहले मैं धारवाड़ा का जवाब देती हूँ। धारवाड़ा में जहाँ पे गंदे पानी की समस्या है, आपको मालूम है कि पिछली बार जब राजस्थान की सरकार थी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पर और वहाँ से गंदा पानी आता था। तो उसका एक सोल्यूशन हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और मनोहर लाल जी ने और हमारे भूपेंद्र यादव जी ने मिलकर लिया, और उसको जो है एक तकरीबन 250 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन फ़िलहाल जो इनिशियल तुरंत जो उनको एक मदद देनी थी, वो एक तरीका यही था कि हमने वहाँ पर एक रैंप बना दिया। रैंप बनाने से वो पानी वहीं पर रुक गया। हाँ, ये बात अलग है कि वहाँ पे भिवाड़ी वालों को परेशानी हुई, लेकिन धारूहेड़ा वाले जो हैं वो उस गंदे पानी से बच गए। अब उसका एक स्थायी समाधान होना ज़रूरी है। दोनों जगह अपनी सरकार है, उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा, लेकिन धारूहेड़ा वालों को हमने गंदे पानी से निजात दिलाई, ये भी एक सत्य है। संकल्प पत्र की बड़ी बातें जो रेवाड़ी के लिए होने वाली, वैसे तो कॉमन बता रहे थे कि कॉमन पूरे हर निकाय चुनाव में अलग अलग जगह कॉमन समस्या है, लेकिन रेवाड़ी के लिए क्या कुछ खास रहेगा अब योजना, अगर इस बार आपका चेयरपर्सन बनता है तो? देखिए, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ समय से, जब से हमारी दूसरी बार सरकार बनी है, सारी सड़कें बनी हैं। अगर मैं लाइट्स की बात करूं तो लाइट्स जो हैं वो भी हर एक वार्ड में जगमग हो रही हैं। इसके अलावा तिरंगा लाइटें भी लगाई गई हैं पोल्स पर, बस स्टैंड भी बन रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे काम हैं वो प्रोग्रेस में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो रेवाड़ी का सौंदर्यीकरण है और एक पानी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है। ज़मीन हमें मिल गई है और वहाँ पे जब वाटर स्टोरेज हो जाएगा तो पानी की जो व्यवस्था है वो हो जाएगी। उसके अलावा तकरीबन 258 करोड़ की सीवर लाइन पास हो चुकी है। वो सीवर लाइन पूरे रेवाड़ी में बिछाई जाएगी और उसके बाद जो ये पानी जमा होता है या ओवरफ्लो होता है उसकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। ज़रूर ये सब चीज़ें समय लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को करना, उससे फ़र्क लगता है। आप देखेंगे कि सड़कें भी बन रही हैं। अगर मैं सब लाइफ लाइन की बात करूँ, यहाँ पर हमारी लाइफ लाइन है सर्कुलर रोड। सर्कुलर रोड 10 साल तक कैप्टन अजय यादव राय नहीं बन पाई। इरिगेशन मिनिस्टर थे, मंत्री रहे हैं, उनके घर के आगे की सड़क टूटी रही, वहाँ पर पानी भरता रहा। मैं तो ये भी कहती रही कि अरे इरिगेशन सारी यहीं से हो रही है कि जो यहाँ पर पानी भरा रहता है। तो उस लाइफ लाइन को हमने बनाया। अभी दोबारा से सड़क बनी है, आप देखेंगे आउटर एरियाज़ में भी सड़क बनी है। और अगर रेवाड़ी से बाहर निकल जाएं तो चारों तरफ चमक रहा है। नारनौल तक चले जाइए, क्या बढ़िया रोड बनी हुई है। आपको चंडीगढ़ जाना है 7-8 घंटे लगते थे, 152 से आप 4-4.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। अभी चुनाव में कुछ समय शेष बचा है, मुख्यमंत्री आ चुके और बड़े दिग्गज आ चुके, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े दिग्गज आ रहे हैं, तो अभी और किन लोगों की, किन बड़े नेताओं की उम्मीद है कि रेवाड़ी में अभी वो जनसभाएं करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के जो नेता हैं उसमें अगर मैं बात करूं, नायब सैनी जी आए हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी लगातार 2-3 प्रोग्राम्स में रहे हैं। उसके अलावा गंगवा जी कल होकर गए हैं, विपुल गोयल जी भी रहेंगे, आरती जी भी रहेंगी, कृष्ण बेदी जी भी आएंगे और संजय भाटिया जी भी आएंगे। और सबका एक ही जी भी आएंगे। उनका अगर टाइम मिला तो हम ज़रूर उनको लेकर आएंगे। और हमारी कई नेताओं से बात चल रही है, जो भी हमारा फाइनल हो जाएगा ये 2-3 दिन के अंदर, हमारे कई नेता फील्ड में आपको दिखाई देंगे। क्या लग रहा है कितने बड़े बहुमत से जीतेंगे? मार्जिन बहुत अच्छा होने वाला है और मैं ये मानती हूँ कि इनिशियल स्तर पर कुछ चीज़ें उड़ाने की कोशिश की गई होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोगों के मन में प्यार है, जो समझते हैं कि एक आज जो भारत की स्थिति है वो 10 साल पहले क्या थी और आज क्या है, वो सब इस बात को समझते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि सभी देशों में हमारा भारत एक नई पावर बनकर लगातार उभर रहा है।
हमारे प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से सम्मान होता है, जो एक शांति है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो बोला जाता था कि बस में बैठ रहे हो, दिल्ली जाते थे तो बस में बैठते थे तो सबसे पहले सीट के नीचे झांक के देखो कहीं बम तो नहीं है। टेररिज्म हमने लगातार झेला है, कभी ताज पर अटैक हो जाता था, कभी पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता था। अब कोई इस तरह के अटैक नहीं है। पाकिस्तान हमारे पे अटैक करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं, और एक बार नहीं कई बार दे दिया हमने। और अब की बार जो लास्ट में पहलगाम में अटैक हुआ था तो उसके बाद लोगों में एक चीज़ देखने को मिली। व्यक्तिगत तौर पे मैं जो बताना चाहती हूँ, जिन लोगों से बात हुई सबको ये पता था कि अच्छा अटैक किया है, दुख हुआ, लोग हमारे मारे गए, लेकिन अंदर से ये विश्वास था ये प्रधानमंत्री मोदी है, जवाब होगा। और उसके शायद 7-8 दिन बाद जब अटैक हुआ था तो सुबह उठे तो सबसे पहले दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर, हो गया काम। तो अब पाकिस्तान भी 10 बार सोचेगा कि कहाँ पर अटैक करना है। इस सवाल पे जो आप बता रहे हैं उस पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकल मुद्दों पर राजनीति नहीं करती, देश के प्रधानमंत्री नगर परिषद को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लोकल जो मुद्दे हैं वो समाधान लोकल प्रशासन को करना है, राज्य सरकारों को करना है। वोट मांगती है वो केंद्र सरकार के नाम पे मांगती है। देखिए, क्या सुरक्षा मेरा लोकल मुद्दा नहीं है? मैं शांति से यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे किसी आतंकवाद का डर नहीं है, मुझे किसी पड़ोसी देश का डर नहीं है, कोई बम गिरेंगे ऐसा कोई डर नहीं है। आप देखिए इस समय विश्व जो है युद्ध के कगार पे था। होली के समय की बात करें तो जिस तरह से एकदम से युद्ध शुरू हुआ था, हम आराम से रंग उड़ा रहे थे। तो क्या सुरक्षा मेरा लोकल मुद्दा नहीं है? बिल्कुल है। अब ये प्रश्न क्यों उठाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये प्रश्न इसलिए उठाते हैं क्योंकि इनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जो किया है एक परिवार के लिए किया है। मुझे याद है इनकी स्टेटमेंट्स, ये पाकिस्तान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल पाए, यूएनओ में जाकर इनके पास जवाब नहीं होते थे, इसलिए आज ये बोलते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे क्यों बात करते हो। क्यों ना करें भाई, हमारा गौरव है हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और मैंने तो अभी रोड्स की भी बात करी, मैंने यहाँ पर बस स्टैंड की भी बात करी, हम तो हर एक विषय पे बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर से हमें इसलिए भटकाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये एक परिवार की गुलामी के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए इनको तकलीफ है। धन्यवाद जी। ये थी हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली। और ऐसे में देखते हैं कि 10 मई को जब मतदान होगा और जब 13 तारीख को परिणाम आएगा तो किसके पक्ष में आता है।